तो शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सुखवीर पीसीएम स्टडी पॉइंट में। और आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान। पहला अध्याय हमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये हमारा पहला अध्याय है। तो इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे, जो कि आप कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं, कि पदार्थों में परिवर्तन किस प्रकार होता है। और जो रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक समीकरण बनती हैं वो पदार्थों के परिवर्तन से ही बनती हैं। तो सबसे पहले हमें पदार्थों में परिवर्तन जानना आवश्यक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणों के बारे में। तो यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे पदार्थों में परिवर्तन। पदार्थों में परिवर्तन क्या होता है? प्रत्येक पदार्थ में निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन हमारा स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी होता है, हो सकता है उत्क्रमणीय हो सकता है तथा अनुत्क्रमणीय भी हो सकता है। अब जानेंगे पदार्थों में परिवर्तन कितने प्रकार से होता है। तो पदार्थों में परिवर्तन दो प्रकार का होता है। नंबर एक, रासायनिक भौतिक परिवर्तन। पहले हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में, जिसे कहते हैं फिजिकल चेंज। दूसरा हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में, जिसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की मूल अवस्था कभी भी चेंज नहीं होती। अर्थात कहने का मतलब है कि इसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था चेंज हो सकती है, पदार्थ का आकार चेंज हो सकता है, उसके भौतिक गुण चेंज हो सकते हैं, लेकिन पदार्थ की मूल अवस्था कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। और यह एक अस्थायी परिवर्तन है, यानी कि यह एक स्थायी परिवर्तन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है बर्फ का जल बनना, यानी कि बर्फ जब पिघलती है तो किसके रूप में प्राप्त होती है? हमें जल के रूप में। लोहे की छड़ को गर्म करना, जब लोहे की छड़ गर्म होती है और गर्म होने के बाद वो क्या होती है? ठंडी होती है। तो इसमें पदार्थ की मूल अवस्था में कभी भी कोई चेंज। दूसरा हम जानेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की मूल अवस्था पूर्ण रूप से चेंज हो जाती है, और ये एक क्या होता है? एक स्थायी परिवर्तन होता है। जैसे इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें कि कागज का जलना, कागज जलने पे हमें क्या मिलता है? राख मिलती है। क्या राख को फिर कागज बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। फिर दूसरा जो है भोजन का पचना, पचा हुआ भोजन क्या उसी भोजन में आ सकता है? नहीं आ सकता है। दूध से दही बनना, क्या दूध से दही बनाते हैं तो दही बनने के बाद फिर पुनः वो दूध अवस्था में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। तो ये सब हमारे क्या है? ये है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पदार्थों में परिवर्तन। इसको हम डिटेल में लिखेंगे। कॉपी पे अपने नोट्स बनाते जाइए सभी लोग, जिससे आपकी ये बोर्ड परीक्षा में काफ़ी मदद करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पदार्थों में परिवर्तन। पदार्थों में परिवर्तन। सब हेड क्या डाला हमने? पदार्थों में परिवर्तन। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक पदार्थ में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होता, कुछ ना कुछ परिवर्तन, यहाँ पे लिखो अवश्य होता है। अर्थात हम कह सकते हैं पदार्थों में परिवर्तन निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ये परिवर्तन स्थायी हो सकता है, अस्थायी, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय
भी हो सकते हैं। ये परिवर्तन स्थायी, अस्थायी, उत्कर्णीय तथा अनुत्कर्णीय भी हो सकता है। तो प्रत्येक पदार्थ में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होता है, अर्थात पदार्थों में परिवर्तन निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ये परिवर्तन स्थायी हो सकता है, ये परिवर्तन अस्थायी हो सकता है, ये परिवर्तन हमारा उत्क्रमणीय हो सकता है और ये परिवर्तन हमारा अनुत्क्रमणीय भी हो सकता है। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पदार्थों में परिवर्तन के प्रकार। पदार्थों में परिवर्तन के प्रकार, तो यहाँ पे लिखेंगे पदार्थों में परिवर्तन, पदार्थों में परिवर्तन दो प्रकार से होता है। नंबर 1 भौतिक परिवर्तन, जिसको कहते हैं फिजिकल चेंज, और नंबर 2 है बेटा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जो कि कहलाता है हमारा इंग्लिश में केमिकल चेंज। तो पदार्थों में परिवर्तन दो तरीके से होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। इसको आप लोग नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन की तरफ, फिर हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि वे परिवर्तन, यहाँ पे लिखेंगे वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की मूल अवस्था कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। अर्थात पदार्थ की भौतिक अवस्था, पदार्थ की भौतिक अवस्था कामा आकार, पदार्थ की भौतिक अवस्था कामा आकार तथा भौतिक गुण बदल जाते हैं। क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की मूल अवस्था कभी भी परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल सकती है, उसका आकार बदल सकता है, उसके भौतिक गुण बदल सकते हैं, लेकिन पदार्थ की मूल अवस्था कभी भी नहीं बदल सकती है। अब जैसे यहाँ पे बात करें एग्जाम्पल की, तो बर्फ, तो एग्जाम्पल की बात करें, बर्फ का जल बनना, बर्फ का जल बनना, तो बर्फ का जलना, बर्फ पिघल कर क्या बनती है? जल। और जल को फिर अगर हम फ्रीज कर दें, जमा दें, तो क्या बन जाता है? बर्फ। और यदि उसी जल को यदि हम गर्म कर दें, तो गर्म करके वो जल वाष्प के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं गैसीय अवस्था। तो यहाँ पे जल को यदि हम ठोस अवस्था में ले रहे हैं, बर्फ के रूप में ले रहे हैं, तो वो ठोस अवस्था है। यदि हम जल को द्रव अवस्था में ले रहे हैं, तो वो जल है, लिक्विड फॉर्म में है।
यदि जल को हम गैसीय अवस्था में ले रहे हैं तो वो हमारे जल वाष्प कहलाएगा। तो इसमें पदार्थ की जो मूल अवस्था है यानी कि जल, उसमें कभी भी चेंज नहीं हुआ है। अगर वो बर्फ है तब भी वो जल है, द्रव है तब भी वो जल है, और जल वाष्प है तब भी वो जल की अवस्था में ही रहेगा। तो इसमें पदार्थ की मूल अवस्था कभी भी चेंज नहीं हुई।